बाइडेन ने राजेश आप इसको एडवेंचर शब्द कह रहे हैं, यानी वो एक अलग ही फील के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। इसीलिए मेरा अगला सवाल है, क्या जो बाइडेन ने सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक पुतिन को इंटरनेशनल विलेन बना दिया है, जिसकी वजह से इतने सारे लोग पहुंच रहे हैं, और इसी के साथ जो बातचीत की नौबत है, क्या उससे जरा से भी उम्मीद जगती है? राजेश देखिए, जैसे कि मैंने कल बोला था, पूरे इंफॉर्मेशन स्फेयर पे इस वक्त पूरे इंफॉर्मेशन स्फेयर पे टोटल कब्जा अमेरिका का हो गया है। उसने रशिया को, उसके सारे मीडिया चैनल्स को पूरी तरह से बेदखल कर दिया है हर जगह से। आज सुबह एप्पल ने भी अपने जो प्ले स्टोर से रशिया टुडे का ऐप निकाल दिया है, फेसबुक ने निकाल दिया है, इंस्टाग्राम निकाल दिया है, यूट्यूब ने निकाल दिया है, गूगल ने निकाल दिया है, सारे कंट्रीज ने अपने स्फेयर में उसका टेलीकास्ट बैन कर दिया है। तो कोई तरीका नहीं है कि रशिया अपना नैरेटिव दुनिया को बता सके, रशिया असलियत बता सके। आप मुझे एक चीज बताइए, ये बोल रहे हैं हमने 9000 सैनिक मार दिए हैं रूस के, उन्होंने बताया है कि यूक्रेन ने कितने सैनिक मारे हैं, उन्होंने कितने मरे हैं अभी तक? तो हर चीज इस वक्त, कुछ भी, मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा और इंडियन मीडिया के लिए बोलूंगा कि आप जो भी चीज वेस्टर्न मीडिया से पिकअप करें, प्लीज उसको ध्यान दें, उसको वेरीफाई करने की कोशिश करें, नहीं तो हम कहीं ना कहीं अनदेखे में सिर्फ वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडा को आगे फैला रहे होंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब हम सोच रहे हैं कि ये सेकंड दौर की जो बातचीत होगी, अगर बातचीत फेल हो जाती है तो रूस पूरे जोरों से अटैक करेगा कीव पे। मैं ये समझना चाहता हूँ यूक्रेन की कीव पे डिफेंड करने की क्या स्ट्रेटेजी है? राजेश देखिए, जहां तक मेरा समझ है इसमें, और जो मैंने अब तक घूम कर देखा है, जिस वक्त मैं मरियापोल से निप्रो की तरफ आ रहा था ज़पोरिज़िया के थ्रू, तो ज़पोरिज़िया और मेरिपोल के बीच में बहुत ज्यादा हैवी मूवमेंट थी, आर्टिक गन्स को रीडिप्लॉय किया जा रहा था, जिसको देखकर ये लगता था कहीं ना कहीं यूक्रेन बहुत तेजी से अपने डिफेंसेस को रीएडजस्ट कर रहा है। और मुझे लगता है जो सबसे भयंकर युद्ध होगा आखिर में, जहां और जिसके लिए यूक्रेन तैयारी कर रहा है, वो निप्रो नदी के ऊपर होगा, जैसा द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। निप्रो नदी फ्रंट लाइन बनेगी इस भयंकर युद्ध में। और कीव का जहां तक सवाल है, कीव के ऊपर हमला जैसे ही ये बिल्कुल आशा खत्म हो जाएगी कि कोई अभी बातचीत का जरिया नहीं बचा है, आगे बातचीत नहीं होगी, तभी कीव के ऊपर हमला होगा। तब तक कीव पर हमला नहीं होगा, क्योंकि ना रूस चाहता है ना यूक्रेन चाहता है कि कीव तबाह हो। ओवर टू यू। आप कह रहे हैं कि ये दूसरे दौर की बातचीत अगर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, फिर कीव की बारी होगी अन्य शहरों के बाद? देखिए, अगर दूसरे राउंड की टॉक बिल्कुल फेल हो जाती है, कोशिश यही रहेगी इनकी कि अगर इनमें कोई बात, अगर इनके डिफरेंसेस भी हैं, किसी बात पे असहमति भी है, तो भी कोशिश यही रहेगी दोनों पार्टीज की कि बात को आगे बढ़ाया जाए। रशिया का जोर यही रहेगा कि बात को आगे ना बढ़ाया जाए, लेकिन अगर कोई कंक्रीट प्रपोजल आता है तो ये लोग वही बोलेंगे कि हम वापस जाएंगे और वी विल कम बैक टू यू कि क्या हमने फैसला किया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो रूस इंतजार करेगा, क्योंकि रूस ने पहले चेतावनी दी थी सभी नागरिकों को। क्या मतलब है राजेश? लगातार ज़ेलेंस्की कह रहे हैं आप युद्ध विराम कीजिए, वो बम्बार्डमेंट किए चले जा रहे हैं। इसकी छांव तले कोई भी बातचीत किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकता है? उम्मीद तो बहुत कम दिखाई देती है। उम्मीद कम है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, 100% की उम्मीद कम है। लेकिन देखिए, यहाँ हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों का सवाल है। दो बड़े बड़े शहर, जो बड़ा शहर, इतना ऐतिहासिक शहर है, उस शहर का, उसके विनाश का सवाल है। सोचिए, अगर ये विनाश होता है, इनके रिकंस्ट्रक्शन में अरबों डॉलर लग जाएंगे और कई साल लग जाएंगे, ये मुल्क कई साल पीछे चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल फैसला है, ये इतने जल्दी नहीं लिया जाएगा।